ग्रीटिंग्स टू ऑल स्टूडेंट। सो बेटा ये क्लास 8th का एनुअल 2024-25 का पेपर हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं और ये आपकी वीडियो सीरीज़ का 10वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 441 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई बताइए। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको क्षेत्रफल दे रखा हो और आपको भुजा निकालने के लिए बोले तो हमेशा आपको क्या निकालना होता है, वर्गमूल निकालना होता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल दे रखा है 441 वर्ग सेंटीमीटर, तो आपको वर्गमूल निकालना है। ठीक है ना, तो वर्गमूल जब आप निकालेंगे किसका, 441 का, तो या तो आपको वर्ग याद होने चाहिए। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको वर्ग याद नहीं है तो आप वर्गमूल निकाल कर देखेंगे कैसे, ऐसे। ठीक है, तो जब आप इस तरीके से वर्गमूल निकालेंगे तो पीछे से जोड़ा बनाएंगे, हो जाएगा 2 दूनी 4, ये हो जाएगा यहाँ पर 0, उतार लेंगे तो 21, और 2 और 2 4, तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 41, यानी 0 0। तो बेसिकली ये किसका वर्गमूल है बेटा, 21 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए पाइथागोरस त्रिक में x का मान ज्ञात कीजिए। 6 8 x प्लस 1। देखो इससे पहले हम फर्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 सेम क्वेश्चन आया हुआ था। देखो यही क्वेश्चन रिपीट हो कर आते हैं बट अलग अलग तरीके से आते हैं, तो आपको ये अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, मैं डैम श्योर हूँ कि आप डेफिनेटली पास हो जाओगे। तो ये जो सबसे इधर जो संख्या होती है वो सबसे बड़ी होती है, तो वो होती है कर्ण। क्या कह रही हूँ मैं कि कर्ण जो है वो सबसे बड़ी संख्या होती है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, x प्लस 1 की स्क्वायर। ठीक है, लंब कितना है 6, आधार कितना मान लो 8। ठीक है, इनका स्क्वायर कर लेंगे। तो अभी इसको एज इट इज सॉल्व करना है। 6 का स्क्वायर होता है 36। देखो अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, इसलिए आपको स्क्वायर अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, दोनों के कर देंगे जमा। ठीक है, जमा करने के बाद ये क्या हो जाएगा 100। तो 100 किसका स्क्वायर होता है बताओ, किसका होता है 10 का। वेरी गुड, तो x दोनों को बराबर रख देंगे, यानी x प्लस 1 किसके बराबर हो जाएगा 10 के। ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर, इसलिए या यूँ कह सकते हो रूट बन जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा कैसे भी। ठीक है, तो हम समीकरण को कैसे हल करते हैं, x का मान निकालना है हमें क्वेश्चन में, तो x प्लस 1 है, ये इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा x माइनस 1। ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा बेटा 9, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इससे पहले की वीडियोस में आप देखना क्वेश्चन नंबर 5 यही आया हुआ है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है आपके पेपर में, तो ये अच्छे से आपको करना है। और ये मैंने आपको बताया था, ये आपको पीछे से हल करना होता है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे आप पीछे से हल करोगे तो 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का। ठीक है, फिर अब इन दोनों की जमा कर देंगे, जैसे जैसे रूट सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे रूट हटाते जाएंगे। ठीक है, ये जो स्क्वायर रूट का निशान है इसको हटाते जाएंगे। अब इन दोनों की जमा कर देते हैं। चलो ये क्या हो जाएगा 108 एज इट इज़ लिख देंगे, और 154 और 15 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 169 आ जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए भाई 169 किसका रूट होता है, तो 169 रूट होता है बेटा 13 का। ठीक है, इनकी कर देंगे जमा, 8 व 3 कितना हो जाएगा 11, हासिल लगेगी एक, ये हो जाएगा 2 1, और 121 किसका रूट होता है 11 का। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल। तो ये थे आपके 3 क्वेश्चंस, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और मैं आपको बता रही हूँ बार बार इसी तरीके का क्वेश्चन रिपीट होता है और यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, तो बार बार इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।